प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब हम इसके अगले क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमने इसमें बताना ये है कि ये जो नीचे मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन से आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हमें इक्वल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, फिर ही हम बता सकेंगे ना कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। द ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ए और बी तब आपस में इक्वल होंगे जब हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये दो कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसके कहने का मकसद ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो हो वो इक्वल होना चाहिए। तो दूसरी इसकी कंडीशन ये है, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। उसकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। अब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो मैं आपको बता दूं कौन सी होती हैं। ये देखें, मैट्रिक्स हमें ए दिया हुआ है, ये हमें बी दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए का ये जो है फर्स्ट एंट्री, इधर भी मैट्रिक्स बी की फर्स्ट एंट्री, ये आपस में हमारे पास क्या होती हैं, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। ये जो दूसरी एंट्री है ये इधर होगी। मतलब कहने का ये है कि इसका क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ये होगी। ये 0 है तो इसका जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है वो ये होगा, और ये 6 है इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ये बन जाएगी। तो ये देखें 3, ये 2 जमा 1 3, ये 2 और 2 सेम, ये 0 और 0 सेम, ये 6 और 6 सेम। मतलब कहने का ये है कि A इज इक्वल टू B, इसलिए हम लिख देंगे hence A इज इक्वल टू B, यानी कि A जो मैट्रिक्स है वो B के इक्वल है। अब हम बता सकेंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं ये कौन कौन से आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे A, ठीक है। तो इसको देखेंगे ये किसके साथ क्या है, इक्वल है। तो ये देखें C, देखें 5 - 2, 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी कि A मैट्रिक्स में भी 3 है और C मैट्रिक्स में भी 3 है। तो नीचे मैंने लिख दिया है कि A इज इक्वल टू C। देन B को चेक करेंगे। B में हमारे पास पहली एंट्री 3 है, दूसरी एंट्री 5 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये देखें यहाँ से ये I के इक्वल आ जाएगा। क्यों I के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसकी पहली एंट्री B की 3 है और I की भी 3 है, और B की जो दूसरी एंट्री है वो 5 है, और I की जो दूसरी एंट्री है वो भी 5 है। क्यों, क्योंकि 3 जमा 2 करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये नीचे मैंने लिख दिया है B इज इक्वल टू I। अब हम C को चेक करेंगे। C हमने लिखा हुआ है A इज इक्वल टू C। अब D को चेक करेंगे। D 5 और 3, D किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, क्योंकि D की पहली एंट्री 5 है और इधर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसकी पहली एंट्री 5 हो। इसके बाद E को चेक करेंगे। E की पहली एंट्री 4, दूसरी 0, फिर तीसरी 6 और ये 2 बन जाएगा। तो हम नीचे देखेंगे H, ये देखें E और H की पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री सेम, चौथी एंट्री सेम। इसके अलावा और देखेंगे ये हमारे पास J, E की पहली एंट्री और J की पहली एंट्री सेम, E की दूसरी एंट्री J की दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री E की और J की सेम,
और ये चौथी एंट्री भी सेम बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, यानी कि ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे F को, चेक करेंगे F हमारे पास क्या है 2 और 6, और देखेंगे 2 और 6 किस में है, ये देखें G में 2 और 6 बन रहा है, 3 में से 1 चला जाए 2 बन जाता है, और 3 जमा 3 6, यानी कि इसकी पहली एंट्री 2, इसकी भी 2, दूसरी एंट्री 6 और इसकी भी 6, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। F इज इक्वल टू G। अब इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो इसमें उन्होंने पूछा यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D which satisfy the matrix equation। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से हमने A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने बताया था कि जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होती हैं इक्वल मैट्रिक्स में वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इधर ये जो A प्लस C इसके इक्वल बन जाएगा, A प्लस 2B इसके इक्वल, C माइनस 1 इसके इक्वल, 4D माइनस 6 इसके इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वही सॉल्यूशन, मैंने वही इक्वेशन लिखी हुई है। तो A जमा C इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पहली एंट्री और इधर पहली एंट्री आपस में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। A प्लस C इज इक्वल टू 0, आगे A जमा 2B इज इक्वल टू -7, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या करना है, A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके A, B और C, D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर 3 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि फर्स्ट में लिखूं तो उससे डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं निकाल सकता, इक्वेशन नंबर सेकंड से भी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट किया है। इसमें C की वैल्यू आ जाएगी, वो हम किसी और में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसी और की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 ली है, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये -1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा और C की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब C की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1। तो A प्लस C इज इक्वल टू 0, ये देखिए A प्लस C इज इक्वल टू 0, A प्लस C की जगह मैंने C की वैल्यू लिख दी, ये वाली 4, तो इज इक्वल टू 0। तो ये 4 उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा, A इज इक्वल टू -4। अब A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है, B और D की वैल्यू। अब हमने A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लिख लेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए मैंने लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसमें मैंने A की वैल्यू पुट कर दी है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7, 2B इज इक्वल टू ये -7, ये 4, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 2B इज इक्वल टू 7 में से 4 निकालेंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। अब B इज इक्वल टू -3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये -3/2 बन जाएगा। और B की वैल्यू जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो -1.5 आ जाएगी। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, सिर्फ D की वैल्यू चाहिए। तो ये देखें D इधर भी है, इधर भी है, यहाँ कोई और
एंट्री नहीं है तो हम डी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 मैंने लिखी हुई है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो 4d ये 2d इधर आकर माइनस का 2d बन जाएगा, ये 6 उधर जाकर प्लस का 6 बन जाएगा। तो ये 4d में से 2d चला जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2d बन जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 6, ये d इज इक्वल टू ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमने फाइंड यही वैल्यू फाइंड करनी थी a b c और d की, हेंस नीचे लिख देंगे a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3। अब यही वैल्यू अगर आप इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर हम